दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथ के मिसलिनियस प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसी से मैं बच्चों को कराता रहता हूँ ऑफलाइन वगैरह और यूट्यूब पे भी कराता रहता हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा दिया हुआ दोस्तों। आज आप लोग जो है कि बहुत बेस्ट तरीके से सीखेंगे कैसे किस तरह से टॉपिक से क्वेश्चन किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेहतरीन चीज आज सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, देखिए ध्यान से। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है, यानी दिया हुआ है कि 5 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों, दोगुना हो रहा है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो बोला है कि यह 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी वर्ष पूछा है। ठीक है दोस्तों, कितने वर्षों में जो है कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या, सारा खेला यहाँ पे है, ये है 8 गुना और ये है 2 गुना, बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए क्या करें, ये 8 है, इसको पावर में 3 लगा दीजिए। पावर में 3 लगा देंगे तो हो जाएगा ना, 2 दूना के 4 दूना के 8। अब बस हमें T2 निकालना है, ये T2 है और ये T1 है दोस्तों। एक बार सीख लीजिए, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत कर लेंगे। तो T2 जब भी निकालना होता है, इसके बराबर क्या होता है दोस्तों, इसके बराबर होता है, यानी हमारा जो पावर होता है, यानी T1 गुणे पावर। ठीक है दोस्तों, T1 गुणे पावर होता है, यानी T1 का मान 5 है, पावर का मान 3 है, यानी कितना हो जाएगा, 15 वर्षों में क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपके स्क्रीन पर देखिए, एक परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी ए एक स्टूडेंट है, ये एक परीक्षा में 30% क्या करता है, अंक प्राप्त करता है और क्या करता है, 60 अंकों से फेल हो जाता है। दोस्तों 60 अंक कम पाता है तो इसलिए इसे माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये फेल हो जा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है एक बी स्टूडेंट है जो 45% अंक पा रहा है और इस प्रकार वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक पा जाता है। यानी जो बी बच्चा है वो 45% अंक को प्राप्त कर रहा है। ठीक है दोस्तों, टोटल पूर्णांक में से जो भी पूर्णांक रहा होगा पेपर का, उसमें से 45% प्राप्त किया है और कह रहा है ये 15 अंक क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है, यानी जो पासिंग मार्क्स है उससे 15 अंक अधिक ले लिया। ठीक है, तो अब बोला है, तो बताइए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है, यानी न्यूनतम दोस्तों बोला है, न्यूनतम उत्तीर्ण यानी वही पासिंग मार्क्स। ठीक है दोस्तों, उत्तीर्ण अंक क्या है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। देखो दोस्तों ऐसे कभी भी क्वेश्चन आता है तो बस यहां का अंतर ले लीजिए, पहले टोटल नंबर निकाल लीजिए कि उस पेपर में कितना टोटल पूर्णांक है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां का अंतर कर लीजिए और यहां का अंतर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15%। ठीक है दोस्तों, 15% आएगा, इसी के बराबर यहां का अंतर हो जाएगा। देखिए ये 60 का माइनस है और यहाँ प्लस का 15 है, तो दोनों का अंतर करेंगे दोस्तों तो जुड़ जाता है। ठीक है, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15% बराबर 75 है, तो यहाँ सीधे 100% बराबर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 75/15 गुणे 100 हो जाएगा, यानी 15 × 75 अब 500 गुणे 5 गुणे 100 यानी 500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना, कोई भी नियम फॉलो कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 500 का, ठीक है दोस्तों, 30%, जैसे प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो कैंसिल, 5 3 15 150 हो जाएगा। अब प्लस कर देंगे दोस्तों, ये जो कम पाया है कितना हो जाएगा, 60, यानी 210 नंबर हो गया। क्लियर है दोस्तों, अब 210 नंबर जो है कि उसका क्या है, न्यूनतम पासिंग अंक है। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 6 किमी प्रति घंटा की समान चाल से चलता है। मान लीजिए स्थान एक यहाँ पे है और स्थान दूसरा यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर किससे चल रहा है, 6 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, समान से चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाता है, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। ठीक है, तो बोला इसकी औसत चाल क्या है, किमी प्रति घंटा में। तो देखिए दोस्तों, औसत चाल यानी कि एवरेज जो होता है, एवरेज स्पीड जो होती है, देखिए कैसे निकाला जाता है। एवरेज स्पीड इस तरह के क्वेश्चन में निकाला जाता है, 2 गुणे यानी कि स्पीड 1 गुणे स्पीड 2 बटे के स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। क्लियर है दोस्तों, अब सीधे से निकाल लीजिए, देखिए गुणा कर लीजिए, 12 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी 48 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 4 10 हो जाएगा, अर्थात 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कह रहा है 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों 21 घड़ी का क्रय मूल्य, 21 घड़ियों का क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये ऐसा चीज है, ये तुलनात्मक चीज है। जब वस्तुओं की तुलना करता है तो इसमें लाभ या हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे धन का अगर सौदा हो रहा हो, धन का पैसे का सौदा हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, देख लीजिए लाभ प्रतिशत अगर हम निकालते हैं, अगर धन की बात हो रहा है, पैसे की बात हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, यानी होता है लाभ। क्लियर है दोस्तों, लाभ होता है बटे के नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है ना, क्रय मूल्य गुणे क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन अगर किसी वस्तुओं की तुलना की बात हो रहा है कि इतने नींबू खरीद के इतने नींबू बेचने में इतने % का हानि हो रहा है या क्या हो रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे, या इतने घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो उसमें क्या होता है, लाभ बराबर, यानी लाभ प्रतिशत बराबर होता है। दोस्तों लाभ तो ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन नीचे क्या लिखा जाएगा, विक्रय मूल्य लिखा जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 21 घड़ी को खरीदा है और 18 घड़ी को बेचा, तो उसको विक्रय मूल्य के बराबर जितना उतना लाभ था उसे मिल गया, यानी जितना खर्चा किया था 18 घड़ी में मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि 3 घड़ी का उसे लाभ हुआ है, कितने पे, विक्रय मूल्य हो जाएगा बटे के 18 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए काटेंगे, 3 एकम 3 6 18, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा, 6, काट लेंगे इसे, 3 दूना के 6 और इधर कितना 50 है, अर्थात कितना हो जाएगा 16 या 48, यानी 16 से 2/3% हो जाएगा। इतना क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपके, ठीक है, कह रहा कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचता है। देखिए मुद्रित कीमत, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुद्रित कीमत, ठीक है ना, मुद्रित कीमत का मतलब क्या होता है, मुद्रित कीमत का मतलब वो होता है जो उस पे मुद्रित यानी छपा हुआ। जब भी आप किताब किनने जाते हैं किसी पुस्तकालय में या किसी जो है कि पुस्तक केंद्र पे, तो वहां पे क्या होता है, जैसे किताब होती है उस पे दाम लिखा रहता है कि मान लीजिए 200 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, जो भी दाम लिखा रहता है, तो वो मुद्रित अंक होता है, प्रिंटेड होता है। क्लियर है, तो कह रहा है इस पे 10% की क्या कर रहा है, छूट पे बेच रहा है। ठीक है, 10% छूट दे रहा है। और आगे क्या कह रहा है, देखिए छूट पर बेचता है, बेच देता है, तो कह रहा है 20% लाभ अर्जित करता है। फिर भी क्या करता है दोस्तों, यानी कि फिर भी वो क्या करता है, इतना छूट देने के बाद भी 20% का क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। क्लियर है। अब देखिए तो पूछा है कि उसका मूल्य, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य में कितना का अनुपात है। ठीक है, तो यानी कि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य। क्लियर है दोस्तों, मुद्रित मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक है, अब देखिए हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि माना उसका जो मुद्रित अंक है वो कितना है, 100 रुपये है। क्लियर है दोस्तों, तो 10% के जब छूट दे देगा, यानी 10% के छूट देने के बाद वो कितना का हो जाएगा, 90 रुपया का हो जाएगा। क्लियर है, 10% छूट के बाद की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यानी 10% जब छूट दे देगा तो 90 रुपया का हो जाएगा। क्लियर है। अब 90 रुपया जो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 90 रुपया जो है ये 120% के बराबर है, क्योंकि 20% लाभ ले रहा है, 100% पे क्रय है। ठीक है, तो यहां से सीधे हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य कितने पे होता है, 100% पे होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 90 बटे 120 गुणे कितना हो जाएगा, 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 एक कम, यानी 3 तिली के 9, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से इसे काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 25, 25 3 कितना हो जाएगा, 75। क्लियर है दोस्तों, यानी क्रय मूल्य क्या आ गया, उसका क्रय मूल्य क्या आ गया, 75 रुपया। क्लियर है। अब देखिए क्रय मूल्य रख लीजिए दोस्तों, तो क्रय मूल्य 75 रुपया और मुद्रित अंक कितना, 100 रुपया। काट ले, 25 3 75, 25 चौके 100, यानी 3 रेशियो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 750 रुपये, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों, कितना है, 750 रुपये। ठीक है,
और उसके बाद क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। यानी क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो क्या है, विक्रय मूल्य यानी 750 का 4/3 गुना है। क्लियर है दोस्तों, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है तो प्रतिशत हानि क्या है, यानी प्रतिशत हानि पूछा है दोस्तों कि हानि क्या है। ठीक है ना। अब देखिए अगर विक्रय मूल्य का निकालें तो क्रय मूल्य क्या है, इसको तुरंत निकाल लेते हैं। देखिए 750 गुणे कितना, 4/3, 3 से काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 हो जाएगा। 250 का 4 से गुणा कर लेते कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 1000 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 1000 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया जो हमारा 750। तो लाजमी है दोस्तों कि हमें हानि होना ही होना है। यानी क्रय मूल्य अगर ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, खरीदे ज़्यादा पे हैं बेचे कम पे हैं, तो क्या होगा, हानि होना ही है। तो देखिए हानि कितना का हो जाएगा दोस्तों, जो हानि है वो हो जाएगा हमारा, यानी कि अगर माइनस कर ले, यानी 1000 माइनस कितना हो जाएगा 750 बराबर कितना हो जाएगा 250 रुपये का हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत यहाँ पे अगर निकालेंगे तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि यानी 250 बटे के क्रय मूल्य कितना 1000। ठीक है दोस्तों, और गुणे कितना 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों 25% जो है कि हानि होगी। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यदि ए का 90% बराबर बी का 30% हो तो बी रेशियो ए, यानी कह रहा है ए का 90% दोस्तों। ठीक है ना, 90% बराबर क्या कह रहा है, बी का क्या कह रहा है दोस्तों 30%। ठीक है ना, 30%। तो पूछा है कि बी अनुपात ए का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए यहां हम क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यानी ए का मतलब गुणा होता है 90%। ठीक है, अब बराबर इधर कितना है, बी का 30%। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रतिशत दोनों तरफ है, कैंसिल कर दीजिए। अब हम निकालते हैं दोनों तरफ, इसको ये भी काट सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधे यहाँ गया दोस्तों, ए गुणे कितना हो जाएगा 9 बराबर बी गुणे कितना हो जाएगा 3, फिर भी काट सकते हैं। देखिए काटें, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, यानी ए गुणे 3 बराबर बी गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा क्या है, बी और ए का अनुपात, तो बी की तरफ ए ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बी बटे ए हो जाएगा और इधर 1 ले आएंगे, 3 ऑलरेडी है, 1 आएगा तो ये हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी अनुपात अगर देखा जाए तो बी का मान क्या है 3 है और ए का मान 1 है। तो बी का मान 3 है और ए का मान 1 है, यानी 3 रेशियो क्या हो जाएगा 1, यही आंसर बनेगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं अच्छा समझ में आएगा। दोस्तों आप जब भी मैं पढ़ाता हूं दोस्तों, कॉपी किताब लेके पढ़ा करिए। कॉपी पे जो भी चीज लगवा रहा हूं आप भी फास्ट, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप फास्ट लगाया कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये मिलकर प्रतिदिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रतिदिन जो है 150 रुपये कमाते हैं। ठीक है ना, 150 रुपये कमा रहे हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपये कमा रहे हैं। यानी कि ए और प्लस सी की बात करें तो ये कितने कमा रहे हैं दोस्तों प्रतिदिन, ये कितने कमा रहे हैं जो है कि 94 रुपये। ठीक है, अब आगे बोला है दोस्तों बी और सी मिलकर 76 यानी 76 रुपये कमाते हैं। ठीक है ना, बी प्लस सी मिलकर जो क्या कर रहे हैं प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो कह रहा तो सी की प्रतिदिन कमाई क्या है, यानी सी की प्रतिदिन की कमाई पूछा है दोस्तों, कितना कमा रहा है। तो देखिए बात को समझिए, यहाँ पे ए सी दे रखा है इतना है और यहाँ पे बी सी दे रखा है यहाँ है। तो देखिए हमें सी निकालना है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें से घटा लेते हैं यानी इस दोनों को घटाते तो यहाँ पे हमें क्या पता लगेगा, बी पता लग जाएगा। क्लियर है, देखिए क्योंकि ए से ए खत्म हो जाएगा और सी से सी खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास बी। तो घटाइए, देखिए कितना होता है, यानी अगर घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ 6 बच जाएगा। क्लियर है, और यहाँ बचेगा कितना 14 में से 9 जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 9 5 14 यानी 56 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी बी का मान जो आ गया हमारा कितना आ गया 56 आ गया। अब देखिए जब बी का मान 56 तो सीधे इसमें घटा लीजिए, इसमें घटाएंगे यानी कि कितना हो जाएगा 76 माइनस कितना हो जाएगा 56, जीरो आ गया, इधर कितना आ गया दोस्तों 20,
यानी बी जो प्रतिदिन कमा रहा है वो 20 रुपये कमा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ये इसकी प्रतिदिन की कमाई है, प्रतिदिन की कमाई है। क्लियर है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आज आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाए होंगे, ठीक है। और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रतिदिन दोस्तों मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं मैथ्स का, ठीक है। कोशिश रहती है कम से कम जो है कि 2 वीडियो हो जाए, लेकिन एक वीडियो तो श्योर होता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।